नमस्कार दोस्तों। धर्म एवं अध्यात्म में एक छोटी सी कहानी। एक छोटे से गांव में एक परचूनी दुकान करने वाला व्यापारी था। उसके सामने ही एक हलवाई की दुकान भी थी। दोनों की दुकानें आमने सामने थी। इन दोनों में परचूनी दुकानदार जो था वो तो ईमानदारी से धर्मपूर्वक सौदा बेचता था और हलवाई दूध में पानी मिलाकर बेईमानी और अधर्मपूर्वक व्यवहार करता था। थोड़े ही दिनों में हलवाई मालदार हो गया और परचूनी दुकानदार वही गरीब का गरीब ही बना रहा। परचूनी इस विषय में पंडितों से हमेशा प्रश्न किया करता था कि धन कैसे होता है। इसका यह उत्तर कि धर्म से ही धन होता है उसकी समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि उसका पड़ोसी हलवाई तो अधर्म करके ही मालदार हुआ था। एक दिन एक विरक्त महात्मा आए। उनसे भी परचूनी ने यही प्रश्न किया। महात्मा चुप हो गए और वहीं रहने लगे। कुछ दिन पीछे बोले, तुम गंगा स्नान को चलो। वहां पहुंचकर महात्मा ने गंगा किनारे एक गड्ढा आदमी की ऊंचाई से गहरा तैयार कराया और परचूनी से उसके भीतर खड़े होने को कहा। उसके खड़े हो जाने पर वे दूसरे आदमियों द्वारा उस गड्ढे में जल डलवाने लगे। 100-200 घड़ा जल डालने पर परचूनी की गर्दन तक जल आ गया। इस पर परचूनी बोला कि अब यदि 2-4 घड़े और डलवाए तो मैं डूबकर मर जाऊंगा। महात्मा बोले, यदि 100 घड़ा पानी डालने से ही तू नहीं मरा तो अब 2-4 घड़े डलवाने से कैसे मरेगा। फिर उपदेश किया, देखो इस जल की ही तरह जब तक पाप मनुष्य के कंठ तक यानी कि गले तक रहता है तब तक पता नहीं चलता। जब आगे बढ़ता है और दम घुटने लगता है तभी उसका दुष्परिणाम जान पड़ता है। इस प्रकार जब अधर्मोपार्जित संपत्ति को चोर चुरा लेते हैं, अग्नि भस्म कर देती हैं अथवा रोग या मुकद्दमेबाजी उसे समाप्त कर देते हैं, तभी उसका दुष्परिणाम उसे मालूम होता है। वास्तव में धर्म से ही धन की रक्षा होती है। धर्मो रक्षित रक्षितः। अगर आप धर्म का रक्षण करोगे तो धर्म आपका रक्षण करेगा। दोस्तों, हमारे किए कर्मों का फल हमें एक न एक दिन ज़रूर मिल जाता है। शुरू में पता नहीं चलता, आ रहा है ना। दुष्कर्म करने से भी धन प्राप्त होते हैं और दूसरों को देख के कभी हम भी लालायित हो जाते हैं, लेकिन जब ये पाप का घड़ा गले से ऊपर तक आ जाएगा तभी पता चलता है। तब तक तो वो बहुत मज़े से रहता है और उन्हें देख के कई बार हम हमारी प्रार्थना, हमारा धर्म, हमारी भक्ति, ईश्वर के प्रति हमारा जो समर्पण भाव है, हमारी जो निष्ठा है, वह भी हम छोड़ देते हैं। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। हमेशा धर्म से ही धन की रक्षा होती है। धर्म को हमने अगर बचाया है, धर्म को किया है, तो धर्म हमारा रक्षण जरूर करेगा। ये बात हमेशा सबको ध्यान में रखनी चाहिए। उसी को समझाने के लिए यह परचूनी दुकानदार का छोटा सा उदाहरण मेरे हिसाब से अनुकूल है। ऐसी कुछ छोटी छोटी कहानियाँ लेकर फिर से आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।